एक बात और बताएं श्रोताओं, मरने वाले से बचाने वाला बहुत आगे होता है। हरिश्चंद्र जैसे ही मरने के लिए चले, वरुण देव ने आकर के कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, हाय हरिश्चंद्र, बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग्यों के बाद में ये मानव का शरीर मिलता है और तुम मरने के लिए आए हो। एक काम करो, क्या बात है, क्या कारण है, एक राजा होकर के और मरने के लिए आए, क्यों? हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मेरी पत्नी रोती है। क्यों रोती है, क्या कारण है? बोले, प्रभु मेरे रानी की कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। पत्नी अगर बाहर निकलती है, जो भी देखते कहते ये मां जा रही है, और हमें देखते कहते ये निर्वंशीय आ रहा है। वरुण देव कहने लगे, बेटा एक बात कहें, आज तक मैंने देखा ऐसे इंसान देखे जो पुत्र से मरने के लिए आ रहे, पुत्र परेशान कर रहा है, पिता मरने के लिए आ रहे, तुम पहले इंसान देख रहे जो पुत्र के लिए मरने के लिए आए हो। बोले, बाबा जी एक बात कहें, संतान हो ही जाए और हो के तुरंत ही मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे निर्वंशिया का कलंक लगा है वो दूर हो जाए। मेरे श्रोताओं जवाब दिया। वरुण देव कहने लगे, बेटा हरिश्चंद्र चिंता मत करो, झोली से फल निकाला और फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना जा करके, लेकिन शर्त मेरी एक है, पुत्र होने के बाद तुम्हें बलि देनी होगी। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, मैं बलि दे दूंगा। बोले, ऐसे नहीं। बोले, तो बोले तिरबाचा भर जाओ कि पुत्र होने के बाद में बलि दूंगा। तो हरिश्चंद्र बोले, तिरबाचा की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तिरबाचा भर रहा हूं, पुत्र जन्म लेने के बाद में मैं बलि दूंगा दूंगा और दूंगा। तिरबाचा भर गए और फल लेकर के माता उछल दिए हैं। पहुंचे, तारा को वो फल खिला दिया, और जैसे ही माता को फल खिलाया, उसी समय महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में वरुण देव की ऐसी कृपा, आज हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारा की कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। अब तो महाराज राजाओं की बात, अरे हुआ क्या, अरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। माताओं आंगन में बधाइयां बज रही, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं, और तब तक महाराज जो भी संत महात्मा जो भी मांगते हैं माताओं पाते हैं। और तब तक क्या हुआ, उसी बीच में खुशी मना रहे थे, तब तक वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव कहने लगे, ओ हरिश्चंद्र इधर देखो, इधर देखो, हमें पहचाना? बोले, बाबा जी पहचान लिया, तुम बेई तो हो जो सवेरे हम तक कंबल लेके गए थे। वरुण देव कहने लगे, और हरिश्चंद्र हम समझ गए, हम समझ गए, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, तेरा स्वार्थ था, तू मरने के लिए गया था, हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए कि मतलब के बिना, कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना
बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता है। हाँ, अगर मतलब होगा तो तुम्हारे पास में आएंगे, मतलब नहीं होगा तो कौन हो तुम मेरे। ना ना ना, कोई ना किसी को है प्यारा मतलब के बिना। महाराज मतलब होगा तो तुमसे हम बोले, और मतलब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, और सुनो, जब तक बैल चलत है हाल में तब तक डार चारा। हाँ, जब तक बैल हाल में चल तो है दत्ता तब तक चार उड़ाते हैं। जहाँ पे 1 किलो, जहाँ पर 1 किलो आटा डाल दो, 1.5 किलो डाल दे तुम्हें। हाँ, स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है। कल सुबह 1 बीघा एक्स्ट्रा और जोत दी है। जब तक बैल चलत है हाल में तब तक डारी चारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा मतलब के बिना। खैर छोड़ो छोड़ो, खैर छोड़ो, ये बातें तो छोड़ो। बहू कहे मर जाए डुकरिया बोलत बोल करारा। आजकल एक बात और बता दे श्रोताओ, आजकल बिटियन की अगर शादी होती है दादा पहले ही पूछ लेती है डुकरिया मर गई है कि जिंदा है। पहले ही पूछ लेती है नंद मतलब टर गई कि यही है। हाँ, पहले ही पूछ लेती हैं। बहू कहे मर जाए डुकरिया बोलत बोल करारा। हाँ, अरे बैठी रहे बच्चन नोइले में, बैठी रहे बच्चन नोइले में, मरो खून चाटन कोई ना किसी को है प्यारा मतलब के बिना। मेरे श्रोताओं, बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर स्वार्थ होगा तो तुम्हारे पास में हम जरूर जाएंगे, और स्वार्थ खत्म तुम भी खत्म। वरुण देव हाथ जोड़ के बोले, हो रे हरिश्चंद्र मैं वरुण हूँ, वरुण। एक दिन वो था तू संतान की खातिर मरने के लिए गया था। जैसे इतनी शब्द सुनी मेरे श्रोताओं पैरों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ करके माताओं जवाब दिया, प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पहचाना कोई दिक्कत नहीं, तुम भूल गए होगे लेकिन अब तो पहचान लिया। बोले बिल्कुल। बोले कुछ शर्त रख के आए थे, मंजूर है क्या ना है? चलो बच्चे को बलि चढ़ाओ। बोले बाबा जी एक बात कहें, अभी बच्चा छोटा है, मैया के स्तन पान भी नहीं कर पाया, थोड़े दिनों बाद आप आ जाना, क्योंकि माँ की ममता है वो मर जाएगी। संत महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। माताओं महात्मा जी वहां से चले आए, 2 4 से 10 दिन फिर हुए, फिर पहुंच गए घाव का मंडल, फिर पहुंच गए।
बोलो हरिश्चंद्र एक काम करो बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले जी बउआ और बिल्कुल पागल है, देखो कोई काम ही ना है, उठाओ कमंडल फिर भाग खड़ो हो का है। बोले बलि चढ़ाओ। बोले बाबा जी एक काम करो, ज्यादा दिन नहीं थोड़े दिन रुक जाओ, दूध के दांत जमे आए, हाँ ताकि बाद आ जाइयो। जैसे ही तनी बात सुनी वरुण देव वहां से चले आए, 1 2 3 बार झूठ बोल दिया। वरुण देव ने फिर उठाया कमंडल फिर भाग खड़े भाई। और हरिश्चंद्र तूने कही थी हमसे तो दूध के दांत जमे, अब तो जमे आए। बोले पागल हो गए बाबा जी काहे। बोले जे वाले दांत थोड़ी ना बताए। बोले तो बोले सुनो तो तुम सुनत तो हो ना कि नहीं अजय मैंने दांत बताए। तू बार बार झूठ बोल रहा है। वरुण देव बोले 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार तू हमसे झूठ बोल चुका है। हरिश्चंद्र बोले बाबा हो क्या तुम बवाल हो, तुम बाबा नहीं हो, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। तुम बाबा नहीं हो, तुम तो राक्षस हो, किसी के बनो बनाओ घर बिगाड़ रहे हो। वरुण देव बोले हम समझ गए। बोले हरिश्चंद्र बोले समझ नहीं गए, सुनो